क्या आपको भी दोस्तों इस तरीके के टाइमर्स आपके पीपीटी में ही बनाने हैं सो दैट आप क्विज ले सको। इस तरीके के टाइमर्स चाहिए बैकग्राउंड में जो ऑटोमेटिकली चल दे, उसमें आपको कुछ ज्यादा एनिमेशंस भी करने की जरूरत ना पड़े, और उसके बाद इस तरीके से बैकग्राउंड में टिक टिक का साउंड भी आपको क्रिएट होता रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि पीपीटी में इस तरीके से काउंटडाउन टाइमर्स हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आखिरी तक दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप क्विज लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल रहेगा। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने पीपीटी ऑलरेडी ओपन कर लिया है और एक लेआउट मैंने बना रखा है। अब चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आप पीपीटी में एक काउंटडाउन टाइमर अपने आप एनिमेशंस को यूज करते हुए बना सकते हो। तो सबसे पहले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद चलिए मैं शेप्स में ऐड कर लेता हूँ सर्कल को। अब ये सर्कल को मैं बनाता हूँ शिफ्ट को प्रेस करते हुए। शिफ्ट को प्रेस करते हुए अगर सर्कल बनाओगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट यहां से मैं सेंटर और मिडल कर देता हूं। अब इसके बाद मैं इसकी जो आउटलाइन है इसे मैं कर देता हूं नो आउटलाइन। और इसका जो फिल है, चलिए ये फिल कर देते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल डार्क नेवी ब्लू। ठीक है, उसके बाद वापस से मैं एक सर्कल लेता हूं और वापस से शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्कल वापस बना लेता हूं। वापस से इसको नो आउटलाइन ही करना है मुझे और इसको वाइट कर देंगे। इसकी अलाइनमेंट भी हम लोग सेंटर और मिडल में कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये नजर आ रहा है कि बाहर का एक पूरा का पूरा आउटर सर्कल है और बीच में ब्लैंक है, ऐसा नजर आ रहा है। इन दोनों सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं चलिए एनिमेशंस में जाकर के इसे एनिमेशन लगा देता हूं। तो एनिमेशन मुझे यूज करना है यहां पर व्हील वाला। ठीक है, तो व्हील वाले एनिमेशन में देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक इफेक्ट क्रिएट होता है, तो वो अच्छा लगता है टाइमर के हिसाब से। अब इसका ड्यूरेशन मैं यहां पर बढ़ा करके 5 सेकेंड्स कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी के लिए 5 सेकेंड्स का क्रिएट करना है। और इसे हम कर देते हैं ऑन क्लिक। तो ये ऑन क्लिक होगा और ये बीच वाले सर्कल को विद प्रीवियस कर देंगे। मतलब ये कैसा होगा, दोनों साथ में चलेंगे और 5 सेकेंड तक चलेंगे। अब मैं इसे एक बार एनिमेशन पैनल में जाकर के चेक कर लेता हूं किस तरीके से नजर आ रहा है। तो प्ले ऑल क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए 5 सेकेंड तक इस तरीके से ये चलेगा। अब हमें यहां पर बीच में नंबर्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंटडाउन करना है तो 5 4 3 2 1। तो चलिए मैं यहां पर अब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूं। इंसर्ट टेक्स्ट, यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं 5। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद इसका फॉन्ट हम लोग कर लेंगे, मान लीजिए अभी लैटो मेरा फेवरेट है तो लैटो ही करते हैं, लैटो हैवी। और अब इसकी अरेंजमेंट जो है हम लोग अलाइनमेंट में जाकर के सेंटर और मिडिल में कर देते हैं। अब देखिए इस तरीके से नजर आने वाला है। कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट का। अब मैं इसे एनिमेशंस दे देता हूं दोस्तों। तो एनिमेशन, वापस एनिमेशन पैनल में जाना है। ठीक है, ऐड एनिमेशंस में जाकर के अब मैं इसे अपीयर करता हूं। अपीयर कब करना है, तो मान लीजिए एकदम स्टार्ट में ही मुझे अपीयर चाहिए। ये विथ प्रीवियस कर देंगे। इसका ड्यूरेशन ऑटो करने की जगह पर इसका ड्यूरेशन हम 0.75 रख देते हैं। और एग्जिट में हम लोग इसको डिसअपेयर करवा देंगे। और ये भी विथ प्रीवियस रखेंगे। अब यहां पर हम पूरा प्ले करके देखते हैं। भाई आ गया। अच्छा, डिसअपेयर नहीं हो रहा है वो।
तो यहाँ पर देखिए मैंने, मान लीजिए इसके अपीयरेंस का मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए, और बाद में वापस से हम इसका अपीयरेंस ऐड करेंगे। एंट्रेंस इसकी अपीयर होगी, और इसका सीक्वेंस जो है हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, और अब इसे कर देंगे विथ प्रीवियस। उसके बाद ये जो एग्जिट है ये 75 सेकेंड्स के बाद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हो रहा है ये। 0.75 सेकेंड्स के बाद देखिए हो गया डिसअपियर। उसके बाद अब हमें 4 3 2 1 भी चाहिए। अब ये 5 को ही मैं यहां पर, इस बॉक्स को ही हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी करते हुए। तो यहां पर इसे हम कर देंगे 4, को भी एनिमेशंस देने हैं हमें। तो अब यहां पर देखिए ऑलरेडी एनिमेशंस इसे है, अभी सिर्फ यहां पर हमें इसे डिले दे देना है 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड के डिले के बाद ये ऑब्वियसली यहां पर हो जाएगा, और उसके बाद 1.75 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको एनिमेशन दिया है। उसके बाद वापस से इसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर लेते हैं, इसको सेंटर में ही रखते हैं और मिडिल में कर देते हैं। उसके बाद वापस से इसे कंट्रोल डी करते हुए अब इसके जगह पर हम लोग कर लेंगे 3। ठीक है, अब यहां पर 3 आ गया। अब 3 का भी सिमिलर तरीके से हमें एनिमेशन का पूरा ड्यूरेशन चेंज करना है। तो डिले कितना होगा अब यहां पर 2 सेकेंड्स का डिले होगा, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद 3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एग्जिट कब होगा वो 2 सेकेंड 2.75 सेकेंड्स के बाद। अलाइनमेंट भी इसकी वापस से चेक कर लेते हैं हम लोग, सेंटर में और मिडल में। ठीक है, ये भी परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद वापस से इसे कंट्रोल डी कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, और अब यहां पर मैं कर देता हूं 2। अब 2 कब आना चाहिए दोस्तों, एनिमेशन यहां पर डिले हमें बढ़ाना पड़ेगा, डिले 3 सेकेंड्स करना पड़ेगा। 3 सेकेंड्स के बाद यह दोनों आने चाहिए, और इसका एग्जिट कब होना चाहिए 3.75 सेकेंड्स पे। फाइनली 1। वापिस से इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और अब इसके जगह पे मैं लिख देता हूं 1। वापिस से फॉर्मेटिंग में जाकर के अलाइनमेंट इसकी हम कर लेते हैं, सेंटर और मिडिल, और अब इसका टाइमिंग हम लोग चेंज कर देते हैं। एनिमेशन पैनल में जाना है, और उसके बाद यहां पर इसे डिले दे देना है हमने कितना 4 सेकेंड्स का। ठीक है, 4 सेकेंड्स के बाद ये अपीयर होगा, और उसके बाद डिसअपियर कब होगा 4.75 पे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम स्टार्ट से प्ले करके देखते हैं इसे। देखिए 5 आया, 4 आया, 3 2 1। तो इस तरीके से आप एनिमेशंस यूज करते हुए पीपीटी में ही इस तरीके से आपका टाइमर क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं, और अब हम पूरा का पूरा स्लाइड शो ओपन करते हुए देखते हैं इसे किस तरीके से नजर आएगा। मैंने स्लाइड शो ऑन किया, अब यहां पर सिर्फ क्लिक कर देना है। तो देखिए 5 4 3 2 1। इस तरीके से टाइमर के साथ आप ये पूरा क्रिएट कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो यहां पर अब मैं एग्जिट करता हूं। अब चलिए, इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी है तो पीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही एक अच्छा फंक्शन होता है। तो चलिए किस तरीके से आप कर सकते हो फंक्शन को यूज देखते हैं। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद गेट एडिन्स पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको कई सारे एडिन्स मिल जाते हैं दोस्तों, उसमें से आप यहां पर कोई भी एड इन आपके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एड इन को आप यहां पर ऐड कर दो तो आप यूज कर सकते हो उसे। यहां पर टाइमर का भी एड इन होता है जैसा ये है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए ऐड करना है, कंटिन्यू। तो देखिए यहां पर वो लोड हो रहा है अब, और यहां पर देखिए माय एडिन्स में मुझे इजी टाइमर भी यहां पर नजर आ रहा है। अब यहां पर मैं इसे साइज छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। चलिए मैंने साइज थोड़ा छोटा कर दिया, और इसकी अलाइनमेंट मैं चेंज करके सेंटर कर देता हूं। अब यहां पर आप पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसा क्लॉक का स्क्वायर क्लॉक है, यहां पर बार क्लॉक भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके की, या फिर सिर्फ डिजिटल क्लॉक भी रख सकते हो।
अब मान लीजिए आपको सिर्फ डिजिटल रखनी है, 20 सेकेंड्स के लिए रखनी है, और आपको आवाज चाहिए तो टिक टिक आपको आवाज भी आएगी घड़ी की, या फिर नहीं चाहिए तो नन भी आप कर सकते हो। उसके बाद चूज टाइम अप साउंड, मतलब अलार्म आपको यूज करना है या नहीं करना है, तो अलार्म अभी के लिए मैं ऑन रखता हूं। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको काउंटडाउन नहीं चाहिए, आपको 1 to 20 काउंट करना है, तो एनेबल काउंट अप करना है, यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, 0 से 20 तक जाएगा वो, और मैं जैसा इसको डिसेबल करता हूं ये काउंटडाउन शुरू होता है। तो ये टाइमर या फिर काउंटडाउन दोनों के जैसा आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट, पॉज, स्टॉप, रिसेट भी कर सकते हो। चलिए मैं इसको स्टार्ट करके बताता हूं आपको किस तरीके से नजर आता है ये। देखिए टिक टिक का आवाज भी कर रहा है ये। मैं इसे पॉज कर सकता हूं, रिसेट कर सकता हूं, तो ये सारी चीजें मैं यहां पर कर सकता हूं। उसके बाद मान लीजिए अब मैंने एनेबल काउंट अप पे क्लिक किया है। अब चलिए मैं पीपीटी स्लाइड शो ऑन करके आपको बताता हूं। तो सिर्फ मैंने स्लाइड पे क्लिक कर देना है एक बार, तो जैसा ही मैंने क्लिक कर दिया वैसा ही वो ऑन हो गया। और 20 सेकंड्स के बाद अलार्म बजेगा इस पे। देखिए अलार्म बज करके वो स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप रेडी टू यूज टाइमर भी यूज कर सकते हो, जो एड इन बोल करके आपके पीपीटी में आप ऐड कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप एनिमेशंस को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हो आपके एनिमेटेड टाइमर्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।